नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह नम्रता जी ने भेजी है। नम्रता जी बताती है कि उनके साथ यह घटना आज से 20 साल पहले हुई थी, जब उनकी नई नई शादी हुई थी। जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब उनकी दीदी ने उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए बुलाया था, कुछ दिनों के लिए। नम्रता जी बहुत खुश थी कि चलो दीदी के यहाँ रह के आना है। वे जब दीदी के यहाँ रहने के लिए गई तब दीदी को बहुत अच्छा लग रहा था। जब शाम हुई तब दीदी ने उन्हें कहा कि नम्रता तुम अपनी चूड़ियाँ और पायल उतार दो। नम्रता जी ने इस पे आश्चर्य से कहा कि क्यों दीदी, मैं अपनी चूड़ियाँ और पायल क्यों उतार दूँ? तो दीदी ने उन्हें बताया कि हमारे घर में ऐसा रिवाज है कि शाम होते ही चूड़ियाँ और पायल उतार दिए जाते हैं। नम्रता जी आश्चर्य करने लगती है कि एक ऐसा रिवाज है। दीदी ने जबरदस्ती नम्रता जी से उनकी चूड़ियाँ और उनके पायल उतार लिए। नम्रता जी का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि अपनी चूड़ियाँ और पायल उतारने का। उन्हें छन छन की आवाज़ बहुत पसंद थी। वे बार बार दीदी से पूछ रही थी कि दीदी पायल क्यों उतार दी आपने, मेरी चूड़ियाँ क्यों उतार दी। दीदी ने बस इतना ही बताया, हमारे घर में शाम के समय और रात होने तक चूड़ियाँ और पायल नहीं पहनी जाती है। नम्रता जी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। आज तक उन्होंने ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना था, ऐसी कोई रीत नहीं सुनी थी कि शाम होते ही चूड़ी और पायल उतार देनी है। वे मन महसूस कर रह गई। दीदी ने उनकी चूड़ियाँ और पायल ले ली। शायद उन्हें लग रहा था कि नम्रता रात को फिर से ये पहन लेगी। रात बीत गई, सुबह हुई तो दीदी ने उन्हें सारे सामान दे दिए। नम्रता जी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। वह बार बार दीदी को अपने सवालिया नजरों से घूर रही थी, पर दीदी उनकी नज़रों से बच रही थी। दोपहर हुई तो वह फिर दीदी से पूछने लगी, दीदी आप लोग ऐसा क्यों करते हो? आपकी सासू माँ भी चूड़ियाँ और पायल उतार देते हैं, आप भी अपनी चूड़ियाँ और पायल उतार देते हो, मुझसे भी उतरवा लिया, ऐसा क्या हुआ है? पर दीदी ने उन्हें बताया ही नहीं। फिर शाम हुई तो दीदी ने उनसे ज़बरदस्ती नम्रता जी की पायल और चूड़ियाँ उतरवाने लगी। नम्रता जी ने कहा कि दीदी मैं उतार देती हूँ, पर मैं आपको नहीं दूंगी, मैं अपने पास रखूंगी, मैं मेरी चूड़ियाँ और पायल। दीदी ने कहा ठीक है, लेकिन रात को इसे पहनना नहीं। उन्हें कहा ठीक है। जब रात को नम्रता जी अकेले अपने कमरे में सोई तो उन्हें चूड़ियाँ और पायल देखकर बहुत मोह लगा। उन्होंने चूड़ियाँ और पायल पहन लिए और कमरे में चलने लगी। छन छन की आवाज़ चल रही थी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यहीं से उनके साथ डरावनी घटना शुरू हो जाती है। रात को जब वो चूड़ी और पायल पहनकर सो जाती है कि अचानक से बीच रात में उन्हें चूड़ियों और पायल की बहुत जोरों की आवाज़ आने लगती है, जैसे उनके कमरे के चारों ओर, उनके बिस्तर के चारों ओर कोई बहुत जोरों से चूड़ी और पायलों की आवाज़ बजा रहा हो। इतनी आवाज़ ज़बरदस्त थी कि नम्रता जी की नींद टूट जाती है। देखती है कि कमरे में तो अंधेरा है। वह तुरंत उठकर बल्ब जलाती है तो देखती कमरे में कुछ भी नहीं, पर वो चूड़ियों और पायल की आवाज़ अभी भी बहुत जोरों से आ रही थी। वह डरने लगती है, जैसे लगता हो कोई उनके पास से ही चूड़ियाँ और पायल पहनकर दौड़ रहा हो। वह इतनी डरने लगती है कि चीख पड़ती है। चीख सुनकर उनकी दीदी आ जाती है और उनके जीजा जी भी। साथ में दीदी के सासू माँ भी आ जाती है। वह देखती है कि नम्रता बेहोश हो चुकी है और पैरों में उन्होंने पायल और चूड़ियाँ पहन रखी है। वे सब तुरंत उनकी चूड़ियाँ और पायल निकाल देते हैं और दूसरे कमरे में लेके जाते हैं। नम्रता जी को होश मिलाते हैं। नम्रता जी अभी भी बहुत डरी हुई थी। वह अपनी दीदी के गले से जोरों से लग कर रोने लगती है। दीदी उन्हें चुप कराने लगती है। जब वह सुबह होती है तब नम्रता जी ने बहुत जोर लगाकर अपनी दीदी से पूछा, दीदी आप लोग ऐसा क्यों करते हो? अपनी चूड़ियाँ निकाल देते हो, अपने पायल निकाल देते हो। मुझे तो रात में इतने डरावने एहसास हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। दीदी ने फिर उनसे गुस्सा करके कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि रात में चूड़ियाँ और पायल नहीं पहननी है, तुमने क्यों पहन लिए? वो फिर अपनी दीदी से पूछती है कि दीदी इस घर में ऐसा क्या है जो आप लोग मुझे मना किए हो और आप लोग भी नहीं पहनते हो? तब दीदी के सासू माँ ने बताया कि यह घर बहुत पुराना है, हम लोग बहुत पहले से इस घर में रहते आ रहे हैं। बताते हैं कि इस घर में बहुत सालों पहले किसी को चूड़ियों और पायल का बहुत शौक था। वे हमेशा चूड़ियाँ और पायल पहनकर छन छन किया करते थे, लेकिन उसके परिवार के सदस्य को उन्हें ये सब पसंद नहीं आता था।
एक रात जब वो अपना पैरों में पायल और चूड़ियाँ पहनकर पूरे घर में घूम रही थी, तब उनकी सासू माँ ने उनसे सारी चूड़ियाँ और पायल उतरवा लिए और उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। बहुत दिनों तक उन्हें कमरे में यूं ही बंद रखा गया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मरने के बाद वही चूड़ियों और पायल की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगती है। वो ये सब बहुत डर डर जाती हैं। तब से रातों में चूड़ियाँ और पायल पहनने का रिवाज बंद कर दिया गया है। नम्रता जी इतनी डर जाती है कि उसी दिन वो अपनी दीदी के गांव छोड़कर अपने घर चली आती है। नम्रता जी बताती हैं कि आज भी उस पल को सोचती है तो वह बहुत डर सी जाती है, जैसे लगता हो कि कोई आसपास उनके ही बगल में हो। ये थी नम्रता जी के साथ घटी एक डरावनी घटना।